आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय की चुनावी लड़ाई के बाद तैयारियों की शक्ल में हर एक दल ने लोकसभा चुनाव की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। 2024 के लिहाज से समीकरणों को नए सिरे से कसा जा रहा है। दिल्ली की सत्ता के लिए रणनीति को बुना जा रहा है। ऐसे में निकाय चुनाव में हार का सामना करने वाली समाजवादी पार्टी ने पुरानी रणनीति पर लौटने के संकेत दे दिए हैं, जिससे साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में समाजवादी सियासत की धारा किस दिशा में बहेगी। वहीं भाजपा ने 2024 के लिए तूफानी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद के रिश्तों में खटास की कहानी नए मोड़ पर जा पहुंची है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। रणनीति के स्तर पर निकाय चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए बदलाव का संदेश लेकर आए हैं। नतीजों से बिल्कुल साफ है कि सपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और ऐसे में आज सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक से बड़ा संदेश निकला है। ये संदेश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा उसी फॉर्मूले पर काम करेगी जिसके आश्रय सपा कई बार सत्ता के शिखर तक पहुंची है। बैठक में एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरणों पर फोकस करने पर जोर दिया गया है और इसके साथ ही दलित और ओबीसी मतदाताओं को भी जोड़ने के लिए अभियान चलाने की बात है। के कुरुक्षेत्र में सपा का जाति मार्ग, लौटकर अखिलेश एमवाई समीकरण पर आए। सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते सत्ता को साधने की तैयारी। शहर की सत्ता की रेस में सपा कहां पिछड़ गई, रणनीति के स्तर पर कहां चूक हुई और क्या वजह रही कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी सपा को हार का मुंह देखना पड़ा। निकाय के नतीजों से उठे ये वो सवाल हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा के लिए चुनौती का सबब बन गए हैं। ऐसे में सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक से बड़ा संदेश निकला, जिसमें काफी हद तक साफ हो गया कि आने वाले चुनावों में सपा सोशल इंजीनियरिंग वाली रणनीति के आश्रय पुराने समीकरणों को साधते हुए नजर आएगी। 2024 की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत गंभीर हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो और हमारी ये कोशिश है कि अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। मतलब सपा की तैयारी 2024 के महामुकाबले भाजपा को सभी 80 सीट पर सीधी टक्कर देने की है, जिसके लिए सपा अपनी पुरानी रणनीति पर लौटते हुए दिख रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा क्योंकि सपा मुख्यालय पर हुई समीक्षा बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई वो इसी ओर संकेत देते हैं। अब देखिए, आने वाले दिनों में सपा की शोर बढ़ती दिखाई देगी। पार्टी राज्य की सभी 80 सीट पर फोकस करेगी। एमवाई समीकरण को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों को जोड़ने की तैयारी है। सपा से दूर हुए मतदाताओं को वापस लाने की कवायद होगी। जमीन पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम तैयार होंगे। कुल मिलाकर निकाय चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी जातीय और धार्मिक समीकरणों को नए सिरे से कसने की तैयारी में है। इसमें सबसे ज्यादा अहम एमवाई समीकरण है, मतलब मुस्लिम और यादव मतदाताओं का गठजोड़, जिसके आश्रय सपा पहले भी सत्ता के शिखर पर पहुंचती आई है। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस मुस्लिम यादव समीकरण पर 111 सीटें हासिल की थी, निकाय चुनाव आते आते वो समीकरण फेल साबित हो गया। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के बीच समाजवादी पार्टी का जनाधार भी काफी घट गया है। अलीगढ़ और मुरादाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीटें भी समाजवादी पार्टी हार गई। कई जगह सपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब नई रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल माना जा रहा है कि मुस्लिम समाज के बीच समाजवादी पार्टी की पैठ को झटका लगा है। मेरठ नगर निगम में दूसरे नंबर पर रही सपा के बाद एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही। मुस्लिम बहुल मुरादाबाद में सपा चौथे नंबर पर खिसक गई। रामपुर नगर पालिका परिषद में आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया तो आजम खान के गढ़ में सपा जीत दर्ज नहीं कर सकी। माना जा रहा है कि यही वो आंकड़े हैं जिन्हें देखते हुए सपा की कोशिश फिर से मुस्लिम समाज के बीच अपनी जड़ों को मजबूत करने की है। इसके साथ ही सपा की कोशिश दलित और ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को भी साथ लाने की है। हालांकि दलित वोट बैंक
मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी का माना जाता है, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में कई सीटों पर दलित मायावती के साथ नहीं गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर दलित वोट उसके पास आ जाए और ओबीसी का भी साथ मिल जाए तो 2024 में बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं। अखिलेश यादव पहले ही महागठबंधन का जिक्र छेड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ा चुके हैं। निकाय के नतीजों की समीक्षा के बाद समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटने के संकेत दे दिए। दावा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी हार तय है। उस बात पे अगर आप विस्तार पे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता सूची में भी धांधली की, मतदान केंद्रों में भी धांधली की। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में 80 में से 40 सीटों पर वो हारी है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता निकाय का तो मुझे लगता है कि वो 60-65 सीटों पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हारना होता। इस बीच समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में मतगणना को लेकर बड़ा आरोप भी लगाया। दावा है कि भाजपा को जिताने के लिए वोटिंग के दौरान पड़े कुल मतों से ज्यादा की गिनती की गई। आपने भी आरोप लगाया कि 3 का 5 किया। जी, मैंने आरोप लगाया इसीलिए कि हुआ है मेरे साथ, सबने देखा है, मेरे पास लिखित में है कि कैसे वोट बढ़ गया। जब 3,62,000 ही वोट पड़ा है तो 4.5 लाख वोट कैसे आ गया। तो इसमें कौन कौन शामिल है? बहुत सारे लोग शामिल है, प्रशासन शामिल है, अधिकारी शामिल है, चुनाव आयोग हो सकता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो सकते हैं। मतगणना को लेकर सपा के तीखे हमलों पर भाजपा ने भी करारा प्रहार किया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये लोग केवल ट्विटर पे खेल रहे हैं। मायावती जी उधर ट्वीट कर देती हैं, कभी कुछ प्रेस में रिलीज कर देती हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जानते हैं कि हर समय उनको हर घंटे कुछ न कुछ ट्विटर पे आता रहता है। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का ही नाम ट्विटरवादी पार्टी कर दें तो शायद जो है ज़्यादा उपयुक्त नाम उस पार्टी का हो जाएगा। मतगणना पर आरोपों वाली सियासत अपनी जगह है, लेकिन 2024 के लिए सपा की तैयारी साफ बताती है कि आने वाले वक्त में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति की चाल बढ़ने वाली है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात 2024 में भगवा विजय के टोल फ्री मार्ग की। दरअसल भाजपा ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए भाजपा ने तूफानी रफ्तार से क्षेत्रीय स्तर पर घेराबंदी शुरू कर दी है। आज नोएडा में पश्चिमी क्षेत्र तो वाराणसी में काशी क्षेत्र की बैठक हुई। अगले 2 दिनों में अवध, कानपुर, गोरखपुर और ब्रज क्षेत्र की बैठक होगी। पश्चिम क्षेत्र और काशी क्षेत्र की बैठक में सभी पदाधिकारियों, सांसद और विधायकों को लोकसभा चुनाव में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भाजपा 30 मई से 30 जून के बीच में संपर्क अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान मतदाताओं से संपर्क साधा जाएगा। उनके मोबाइल से पार्टी के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल दी जाएगी। मतलब भाजपा की तैयारी हर मोर्चे पर विपक्ष को मात देने की है। मिशन लोकसभा के लिए भाजपा की बाहुबली तैयारी। पश्चिम से पूरब तक क्षेत्रीय घेराबंदी, हैट्रिक विजय का टोल फ्री मार्ग। नोएडा के सेक्टर 72 में भाजपा नेता कार्यकर्ताओं का जमावड़ा 2024 के लिए भगवा ब्रिगेड की भूचाल तैयारी का संदेश लाया है। दरअसल भाजपा ने तूफानी रफ्तार से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के मिशन 2024 की रफ्तार कितनी तेज है, इसे इस बात से समझिए कि यूपी में पार्टी स्तर पर गठित सभी 6 क्षेत्रों की बैठकों के लिए सिर्फ 3 दिन का समय तय किया गया। इसकी शुरुआत पश्चिमी क्षेत्र और काशी क्षेत्र से की गई है। ऐसे ही हम लोग सभी क्षेत्रों में यह बैठक करेंगे। 2024 में कैसे कार्यकर्ता आगे बढ़ें, कैसे 80 की 80 सीटें जीतें। मुझे लगता है कि इसके लिए जो मार्गदर्शन अध्यक्ष जी का मिलेगा वह लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 72 में भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्र की बैठक हुई। मीटिंग में पार्टी पदाधिकारी, सांसद और विधायक, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं वाराणसी में काशी क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने की। इस दौरान उन नगर निकायों की विस्तार से चर्चा हुई जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा जमीनी स्तर पर रह गई कमियों को दूर कर लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी पहले से बेहतर परिणाम है, पहले से बेहतर परसेंटेज है और पहले से ज़्यादा हमको वोट मिला है।
और माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में हमारे सत्येंद्र सिसोदिया जी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एक शानदार प्रदर्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी कार्यशाली, जनता में उनकी लोकप्रियता, जनता में उनके प्रति विश्वास, अब विश्वास है कि आने वाला समय, आने वाला लोकसभा का चुनाव हम प्रदेश की सभी 80 सीटों पर, लोकसभा की जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जो सरकार का रास्ता तय करता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सीटों पर जीतेंगे, इस संकल्प के साथ हम लोग काम करेंगे। मुख्य रूप से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर महासंपर्क अभियान। दरअसल भाजपा भले ही पश्चिमी यूपी के सभी नगर निगम में जीत दर्ज करने में कामयाब रही हो, लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि 16 जिलों में भाजपा एक भी नगर पालिका में जीत नहीं दर्ज कर पाई। इनमें पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद का भी नाम है, तो पूर्वांचल के बस्ती, भदोही, मऊ, श्रावस्ती, महाराजगंज जिले में भाजपा को नगर पालिकाओं में हार का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कि भाजपा को ये आंकड़े 2024 के मद्देनजर परेशान करने लगे हैं। यहाँ पे हमारी पार्टी को काम करना है, हमारे कार्यकर्ताओं को काम करना है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सामाजिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को और कुछ काम करना बाकी होगा। खुशी की बात है कि इस बार मुस्लिम समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतकर आए हैं, तो परिस्थितियाँ धीरे धीरे ऐसी बन रही हैं कि आगामी चुनावों में हम लोकसभा की दृष्टि से अगर देखें तो 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतना अब हमारे लिए कठिन बात नहीं है। क्षेत्र स्तर पर अगले 2 दिनों तक भाजपा की बैठकों का दौर जारी रहेगा। 18 मई को ब्रिज क्षेत्र की बैठक बरेली में होगी, 18 मई को ही गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी, 19 मई को भूपेंद्र चौधरी कानपुर क्षेत्र की बैठक लेंगे, तो 19 मई को ही लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक होगी। इन बैठकों के जरिए भाजपा की योजना न सिर्फ निकाय चुनाव में हारी हुई सीटों पर मंथन करने की है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव की अभेद रणनीति तैयार करने की भी है। भाजपा ने पहले ही मिशन 2024 के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। आज काशी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक थी और निश्चित तौर पर पूज्य प्रधानमंत्री जी की सरकार का 9वां वर्ष पूरा हो रहा है, तो उसका विशेष आयोजन करने का कार्यक्रम हम सब लोग बना रहे हैं और ये पूरा 1 माह चलने वाला है। 30 मई से 30 जून तक ये पूरे 1 माह तक ये कार्यक्रम चलेंगे और एक एक मतदाता से संपर्क का, उनसे संवाद करने का कार्यक्रम हम सब लोग बना रहे हैं। 30 मई से 30 जून के बीच भाजपा संपर्क अभियान शुरू करने जा रही। मिस कॉल से सदस्यता अभियान के बाद अब मिस कॉल महासंपर्क अभियान चलेगा। हर मतदाता के मोबाइल फोन से मिस कॉल की जाएगी। मिस कॉल के लिए परिवार का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारी मिस कॉल महासंपर्क अभियान में लगेंगे। लोकसभा क्षेत्र में 250 प्रभावशाली परिवारों का चयन किया जाएगा और पदाधिकारी प्रभावशाली परिवारों से बातचीत करेंगे। सांसद, विधायक और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताएंगे। बूथ कमेटी के सदस्यों और पन्ना प्रमुख को भी अभियान में लगाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक जनसंपर्क एक अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाने का निर्णय केंद्रीय पार्टी ने लिया है। आज क्षेत्र की बैठक में, पश्चिम क्षेत्र की बैठक में सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है और हम लोग सारी पूरी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो जो काम हम लोगों ने किए हैं उन कामों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। जाहिर है कि भाजपा दूसरे दलों के जमीन पर उतरने से पहले ही माहौल को अपने पक्ष में कर लेना चाहती है। वाराणसी से नवीन पांडे के साथ नोएडा से शक्ति सिंह, एबीपी गंगा। यूपी की सियासत में बसपा और कांग्रेस के सामने ये सियासी जमीन बचाने की चुनौती है। ऐसे में बसपा की तैयारी 2024 के सियासी समर में भाजपा को कड़ी टक्कर देने की है। 18 मई यानी कि कल होने वाली समीक्षा बैठक से पहले मायावती ने ट्वीट करके संकेत दिए हैं कि उनकी रणनीति वोट बैंक के मोर्चे पर बड़ी बढ़त हासिल करने की है। वहीं आज निकाय के नतीजों की समीक्षा के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने दावा किया कि 2024 के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। 2024 के लिए माया का हाथी दाव, दिल्ली विजय की व्यूह रचना का मंथन मार्ग। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद हर एक राजनीतिक दल मंथन के रास्ते पर है। फोकस हार के कारणों पर है और नजर 24 में दिल्ली की सत्ता वाले रास्ते पर। फिर भाजपा, सपा और बसपा के साथ साथ कांग्रेस ही क्यों ना हो,
गुरुवार को निकाय के नतीजों को लेकर बसपा ने बड़ी बैठक बुलाई। हार के कारणों की समीक्षा के लिए मंडल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। इसके अलावा पार्टी के सभी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक से पहले ही मायावती के एक ट्वीट ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल मायावती ने ट्वीट के जरिए साफ कर दिया कि उनका फोकस निकाय चुनाव के नतीजों से कहीं ज्यादा आने वाले लोकसभा चुनाव पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी 18 मई को पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, इसके साथ मंडल और जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक से पहले मायावती ने एक ट्वीट कर भाजपा के ऊपर निशाना भी साधा है। मायावती ने अपने ट्वीट में भाजपा के ऊपर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने जैसा गंभीर आरोप लगाया है। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट के जरिए न सिर्फ वोटिंग प्रक्रिया और नतीजों पर सवाल दागा, बल्कि साफ लफ्जों में कहा कि गुरुवार को होने वाली बैठक 2024 की तैयारियों को लेकर है। मायावती ने लिखा, घोर जन विरोधी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने हेतु ठोस रणनीति बनाकर उसके हिसाब से आगे खासकर लोकसभा आम चुनाव के लिए अभी से ही तैयारी में जुट जाने के लिए यूपी स्टेट के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, मंडल व जिला अध्यक्षों आदि की लखनऊ में कल विशेष बैठक। इस पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो समीक्षा है, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है, उसके आधार पर आगे जो 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, उसके बारे में माननीय बहन जी हम सभी लोगों को निर्देश देंगी, जिसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी को पूरे जिले और विधानसभा और सेक्टर और बूथ तक मजबूत करने के लिए जो निर्देश मिलेंगे, हम लोग उसी के आधार पर काम करेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है कि बसपा निकाय चुनाव के नतीजों के विश्लेषण कर नई रणनीति के साथ नए सिरे से चुनाव की तैयारी में जुटने की कवायद में जुट गई है। इधर यूपी की सियासत में सियासी जमीन बचाने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस की तैयारी भी कमोबेश यही है। निकाय चुनाव के नतीजों पर मंथन के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी का दावा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा। 22 तारीख के बाद मैं तय कर चुका हूं कि हर एक मंडल स्तर पर 18 मंडलों में जाकर के स्वयं मीटिंग करेंगे, समीक्षा करेंगे, हर तरीके की चर्चा करेंगे, जिससे वर्कर में एक ऊर्जा आए और आगे की तैयारी करेंगे। हार के कारणों की समीक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है। सभी दल समीक्षा करने में जुटे हैं, मंथन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक करके हार पर चर्चा की। मायावती ने कल एक बैठक बुलाई है, तो कांग्रेस 22 मई को बैठक करने जा रही है। कांग्रेस ने अपने सभी प्रांतीय अध्यक्षों को बुलाया है। किस लिए हार हुई, कहां पर हार हुई, इस पर चर्चा की जाएगी और साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। मतलब साफ है कि निकाय चुनाव के बाद अब हर दल की तैयारी 2024 को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो दूरी दिखी, क्या वो अब सपा गठबंधन में दरार का रास्ता तैयार कर देगी? निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जयंत चौधरी 2024 में अखिलेश यादव का साथ छोड़कर राहुल गांधी के साथ सियासी बिसात बिछा सकते हैं। और इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जा रही है। पहला, निकाय चुनावों में दिखी सीटों को लेकर खींचतान, और दूसरा राहुल गांधी से जयंत की नजदीकी, और राजस्थान में कांग्रेस के साथ रालोद का गठबंधन। जयंत चौधरी छोड़ेंगे अखिलेश का साथ, राहुल गांधी के साथ बिछाएंगे नई बिसात। गठबंधन की लड़ाई अलगाव के मोड़ पर आई। निकाय चुनाव के दौरान सपा और रालोद के रिश्तों में खींचतान की जो तस्वीर नजर आई थी, अब वो गठबंधन में दरार का संदेश देने लगी है। दरअसल निकाय चुनाव के दौरान मेरठ नगर निगम और मवाना नगर पालिका को लेकर सपा और रालोद के नेता आमने सामने आ गए थे। यहां तक पश्चिमी यूपी के मेरठ और सहारनपुर में अखिलेश यादव के कार्यक्रमों से जयंत चौधरी ने दूरी बना ली थी। एक तथ्य यह भी है कि 2024 के लिए बनने वाले गठबंधन में जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ जाने से गुरेज नहीं करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी रालोद के कार्यकर्ता उस यात्रा में शामिल हुए थे, जबकि अखिलेश यादव कई बार कांग्रेस के साथ जाने से इनकार कर चुके हैं। यहीं से माना जा रहा है कि जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ भावी राजनीति में विकल्प तलाश रहे। हालांकि सपा नेता निकाय चुनाव से लेकर रालोद के साथ रिश्तों में खटास से इनकार करते हैं।
नहीं, देखिए ये चुनाव तो अलग चुनाव था, वो सरकार बनाता है। जो 2024 का चुनाव है ये तो स्थानीय निकाय चुनाव था, इसमें तो कोई गठबंधन है या ना फ्री छोड़ दिया था। हम लोगों ने बहुत सारे वार्ड फ्री छोड़ दिए थे कि सब लड़ो इसमें। आरएलडी से हमारा समझौता है, गठबंधन है और ये राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा और समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है बीजेपी को हराने के लिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सपा विधायक रफीक अंसारी का तर्क अपनी जगह है, लेकिन चर्चा तेज हो चली है कि प्रचार में उतरने के बाद भी अखिलेश यादव वो कमाल नहीं कर पाए जो जयंत चौधरी के प्रचार से दूर रहने के बाद भी रालोद ने कर दिखाया। पश्चिमी यूपी के 23 निकायों में रालोद ने जीत दर्ज की, जबकि मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर सपा बहुत पीछे रह गई। ऐसे में माना जा रहा कि रालोद नेताओं और जयंत चौधरी को लग रहा है कि सपा के बजाय कांग्रेस के साथ जाना पार्टी के हित में होगा। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम मतदाताओं का कुछ झुकाव कांग्रेस की तरफ होने लगे और अगर ये इशारे मिलते हैं तो उन्हें गठबंधन में नए साथी यूपी में मिलेंगे। वो जयंत भी हो सकते हैं, वो राजभर भी हो सकते हैं, वो और लोग भी हो सकते हैं। और फिर राजनीति तो ऐसी अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी कहना कि किसी बात को खारिज कर दूं, मैं सिरे से खारिज किसी बात को नहीं कर सकता, किसी संभावना से इनकार नहीं कर सकता। और जैसा पुरानी कहावत है, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। साफ है कि निकाय चुनाव के नतीजों ने पश्चिमी यूपी के समीकरणों को बदला है। मुस्लिम बहुल मुरादाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन इसका सबसे सटीक उदाहरण है। यहाँ भाजपा के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, जबकि सपा प्रत्याशी रईसुद्दीन जमानत तक नहीं बचा पाए। मेरठ में भी सपा का गुर्जर वाला दांव नहीं चला। दूसरा, पश्चिमी यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां जाट और मुस्लिम समीकरणों के आसरे जीत के दरवाजे तक दस्तक दी जा सकती है। कहा जा रहा कि रालोद की नजर इन्हीं सीटों पर है। जहां जहां राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन जमीन पे काम किया है, वहां वहां ना तो बहुसंख्यक में बिखराव है ना अल्पसंख्यक में बिखराव है। सब लोग एकजुट रहे हैं और एकजुट होकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर, सरकार के विपरीत वोट डालकर अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। बीजेपी का रास्ता रोक पाएंगे? पूर्व में भी बीजेपी का रास्ता हम ही लोग रोक पाए हैं और आगे भी हम ही लोग रोक पाएंगे। अखिलेश यादव के बिना और बिना चुनाव प्रचार करे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाले जयंत चौधरी राहुल गांधी का हाथ पकड़कर 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अब ये नया गठबंधन अखिलेश यादव के साथ बनेगा या उनसे अलग रहकर, ये भविष्य की संभावनाएं और हालात तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव से मुस्लिमों की दूरी बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। हालांकि अब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है कि रालोद सपा को छोड़कर कांग्रेस के साथ जाएगी या फिर नहीं, लेकिन राजनीति में हलचल जरूर बढ़ गई है। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।